नमस्कार दोस्तों, आपने पहले कभी कोई लोन डिस्काउंट लेके क्लोज किया, इस वजह से आपका सिविल रिपोर्ट में सेटल स्टेटस शो कर रहे हैं और इस कारण से आपको कोई बैंक से लोन भी नहीं मिल रहा है। आज से 8-10 साल पहले सेटलमेंट स्टेटस रहने के बाद भी लोन मिलना इतना मुश्किल नहीं था जितना मुश्किल अभी हो रहा है। अभी भी सेटल स्टेटस रहने के बाद भी होम लोन, मॉर्गेज लोन मिलते हैं कोई नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी से, पर्सनल लोन भी मिलता है कोई नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी से, मगर वहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट इतना ज़्यादा है और टर्म्स एंड कंडीशन इतना ख़राब है। वहाँ पे आप एक बार लोन ले लोगे तो वहाँ से निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। एक लोन ट्रैप में आप फंस जाओगे। आप कोई अच्छा बैंक से, पॉपुलर बैंक से लोन लेना चाहते हो जहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट कम रहे, जहाँ पे फ्लेक्सिबल टर्म्स एंड कंडीशन रहे, वहाँ से लोन लेने के लिए आपको सेटल स्टेटस सिविल रिपोर्ट से रिमूव करना पड़ेगा। कैसे सेटल स्टेटस आप रिमूव करोगे उसके बारे में मैं डिटेल में बताएंगे। एंड में सेटल स्टेटस रिमूव करने के लिए सिविल में कैसे आप डिस्प्यूट रेज करोगे वो प्रोसेस भी मैं स्टेप बाय स्टेप बताएंगे, तो वीडियो एंड तक देखते रहिए। सिविल रिपोर्ट से सेटल स्टेटस रिमूव करने के लिए सिविल में कंप्लेंट करने से पहले कुछ पॉइंट्स को आपको जरूर ध्यान में रखना चाहिए। व्हाट डज सेटलमेंट मीन्स इन सिविल रिपोर्ट? सिविल रिपोर्ट में जो सेटल स्टेटस दिखाता है उसका मीनिंग क्या होता है और क्यों ऐसा होता है। कोई कस्टमर लॉन्ग टाइम में पेमेंट नहीं कर रहे हैं, बार बार ईएमआई फेल कर रहा है, कंटिन्यूली 3 महीने पेमेंट नहीं करता है तो उस अकाउंट एनपीए में चला जाता है। उसके बाद भी उन्होंने पेमेंट नहीं कर रहे हैं तो हो सकता है 6 महीने बाद, 1 साल बाद बैंक उन कस्टमर को वन टाइम सेटलमेंट ऑप्शन दे। यहाँ पे एक ही टाइम में एक डिस्काउंट लेके कस्टमर पेमेंट करे तो लोन क्लोज कर सकते हैं। तो ऐसा ऑफर बैंक देते हैं। तो कस्टमर वो ये ऑफर को एक्सेप्ट करके पेमेंट कर दे और वहाँ पे अकाउंट को क्लोज करे तो वहाँ पे सेटल स्टेटस शो करेगा सिविल रिपोर्ट में, जिसको ओटीएस भी कहते हैं। हाउ डज लोन सेटलमेंट अफेक्ट योर सिविल स्कोर? द लोन स्टेटस मेंशन्ड एज सेटल्ड पोस्ट डब्ल्यूओ सेटल्ड। अब सेटल्ड करके लोन क्लोज करोगे तो आपका सिविल रिपोर्ट में सेटल स्टेटस आएगा, पोस्ट डब्ल्यूओ सेटल स्टेटस भी आ सकते हैं। पीएसयू बैंक जैसे कि एसबीआई जैसे बैंक में कॉम्प्रोमाइज करके सेटलमेंट करने से वहाँ पे रिटर्न ऑफ स्टेटस भी शो करते हैं। ऐसा दूसरा कोई पीएसयू बैंक में भी हम लोग देखा है। Which is also considered a negative remark and affect your सिविल स्कोर। ये नेगेटिव रिमार्क के हिसाब से माना जाता है और यहाँ पे सिविल स्कोर बहुत बुरा तरह से गिर जाता है, जिसके वजह से लोन मिलना बहुत मुश्किल होता है। What is the difference between settlement and post डब्ल्यूओ सेटल्ड? जैसे कि मैं बता रहे थे, आप कॉम्प्रोमाइज करके पेमेंट करोगे, लोन को क्लोज करोगे तो वहाँ पे सेटल स्टेटस दिखा सकते हैं, पोस्ट डब्ल्यूओ सेटल स्टेटस दिखा सकते हैं। इसके अंदर में अंतर क्या है? यहाँ पे ज्यादा कुछ अंतर नहीं है, दोनों ही कॉम्प्रोमाइज करके पेमेंट कर रहा है कस्टमर, मगर पोस्ट डब्ल्यूओ सेटल उस जगह में दिखा सकते हैं कस्टमर का